नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है नर्मदा परिक्रमा के संबंधित, वो आपको देना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति ओमकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करने वाले हैं, बहुत से व्यक्ति जाकर संत गजानन महाराज जी के आश्रम में रुकते हैं। तो उस आश्रम में कंपलसरी कर दिया है कि जो भी परिक्रमावासी आएगा उसके साथ में आधार कार्ड और उसके साथ में जो जिस गांव से आप आ रहे हो, यानी आप ग्राम पंचायत से हो तो आपको वहाँ से सरपंच से लिखवा कर लेना पड़ेगा कि यह व्यक्ति जो है नर्मदा परिक्रमा में जा रहा है, और उसके ऊपर सरपंच की सही और सरपंच का सिक्का लगेगा, ठप्पा लगेगा। उसी के साथ साथ अगर आप सिटी से हो तो नगर सेवक के आपको दाखला लगेगा, नगर सेवक का पहचान पत्र जो है वह आपको लगेगा, और उसके ऊपर आपका फोटो, उसकी सही और ठप्पा लगेगा। तो यह दोनों आपको ले जाना है, एक तो पहचान पत्र और दूसरा जो है आधार कार्ड। यह लेके आप संत गजानन महाराज जी के आश्रम में जाइए, वहाँ पर आपको फिर आश्रम में रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आपके पास ऐसी कुछ सुविधा नहीं है तो ओमकारेश्वर में बहुत से आश्रम हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। संत गजानन महाराज जी का एक ही आश्रम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ लोग डर भी सकते हैं कि अगर हमें वहाँ पर जगह नहीं मिली तो कैसे होगा। तो आप शाम को जाएंगे या फिर रात को जाएंगे, दोपहर में भी जाओगे तो संत गजानन महाराज जी के आश्रम में बहुत से लोग रहते हैं, तो आश्रम पहले ही फुल हो चुका रहता है। तो इसलिए मैं आपको और भी आश्रम के नाम बताऊंगा, यह आप लिख कर ले लीजिए। और जब भी ओमकारेश्वर में जाएंगे और संत गजानन महाराज जी के आश्रम में व्यवस्था नहीं रही तो इस आश्रम में आप जाकर आराम से रुक सकते हैं। पहला है मार्कंडेय आश्रम। मार्कंडेय आश्रम में भी आप निःशुल्क वहाँ पर जाकर रुक सकते हैं 3 दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आप वहाँ पर रुक सकते हैं, ओमकारेश्वर घूम सकते हैं और फिर संकल्प लेके वहाँ से नर्मदा जी की परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। और दूसरा आश्रम है अन्नपूर्णा आश्रम। अन्नपूर्णा आश्रम भी वहाँ पर ही है, मैया किनारे ही। तीसरी है राठौड़ धर्मशाला। यहाँ पर भी आपको भोजन की व्यवस्था हो जाएंगी और रुकने की भी व्यवस्था यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। ओमकारेश्वर में आप जाओगे, मैंने 3 जो आश्रम के नाम बताए हैं, वहाँ पर रुकने की और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। अगर आप और थोड़ा दूर और मैया के ही किनारे आश्रम में जाना चाहोगे तो वहाँ पे एक मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा के आश्रम पर भी आप रुक सकते हो रात को जाकर। अगर रात को देर भी हो गई तो आप सीधे वहाँ पर चली जाइए, वह आश्रम खुला ही रहता है। बाबा जी भी बहुत अच्छे हैं, सभी परिक्रमावासियों को आनंद के साथ बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, विश्राम कराते हैं और फिर विदा भी कर देते हैं। तो बाबा जी का आश्रम बहुत अच्छा है और बाबा जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो मेरी माने तो गजानन महाराज जी के आश्रम में आपको जगह नहीं मिली तो मौनी बाबा जी के आश्रम में आप जरूर चले जाइए। और अगर आपको ज़्यादा देर हो गई और इतने दूर भी नहीं जा पा रहे हो तो एक धर्मशाला है। जैसे ही हम ओमकारेश्वर मंदिर के सामने जो ब्रिज है उसके सामने से अंदर जाते हैं, बस ब्रिज के ही अपोजिट में एक भोजनालय के बाजू में ही एक धर्मशाला है, वहाँ पर भी आपकी रात की व्यवस्था हो जाएंगी सोने के लिए। मैंने जितने भी आश्रम बताए सबके सब निःशुल्क है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क है। अगर आप कोई भी आश्रम में जाओ रात को, अगर आपको देरी हो गई ओमकारेश्वर में पहुँचने के लिए तो आप कोई भी आश्रम में जा सकते हो और कह सकते हो कि हम परिक्रमावासी हैं, परिक्रमा उठाने आए हैं यहाँ से, तो आपको रुकने के लिए पैसा नहीं लेंगे। बहुत सुंदर ओमकारेश्वर नगरी है, आप आराम से वहाँ पर एक दिन घूमिए, दूसरे दिन संकल्प लेकर परिक्रमा अपनी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। और टेंट का भी एक प्रश्न हमें पिछले वीडियो में पूछा गया था कि परिक्रमा में टेंट और स्लीपिंग बैग ले जा सकते हैं क्या? स्लीपिंग बैग ज़रूर रखिए, क्योंकि वैसे भी आप एक कंबल लोगे तो उसका वजन 1 किलो के आसपास हो ही जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप स्लीपिंग बैग रखिए और ज़्यादा ठंड में भी वह काम आएगी। टेंट ले जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आश्रम बहुत अच्छे हैं और आश्रम के आसपास टेंट लगाने के लिए जगह भी नहीं होगी। कई आश्रम तो मैया जी के बहुत नज़दीक है, फिर आपको जंगल में आपको टेंट लगाना पड़ेगा।
इससे अच्छा है कि आश्रम में ही अच्छी व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, तो वहीं रुकिए और मैया के भरोसे आप चलिए। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और किसी भी चीज़ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे 50 साल के हो, 60 साल के हो या 70 साल के हो, मैंने 85 साल के व्यक्ति को भी मैया के भरोसे पर परिक्रमा करते हुए देखा है और उनकी परिक्रमा बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है। तो आप निश्चिंत होके मैया के प्रति समर्पित होके परिक्रमा पर निकल जाइए। और अगर कोई आपको प्रश्न मन में उठता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर।